प्रदेश सरकार ही नहीं, अधिकांश लोग एक तरफ सनातन धर्म को बढ़ावा देने व आम जन की आस्था के प्रतीक मंदिर को नुकसान पहुंचाने वाले को आड़े हाथ ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मुरादनगर गंग नहर पर स्थित प्राचीन मंदिर, जिसे छोटे हरिद्वार माना जाता है, उसे कुछ लोग निस्तानाबूद करने की साजिश रच रहे हैं। मंदिर के अस्तित्व को खत्म करने के लिए वहां के पुजारी मुकेश गोस्वामी का तरह तरह से उत्पीड़न कर रहे हैं, जिससे वह बुरी तरह से भयभीत हैं। बताते हैं कि बीते दिनों सिंचाई विभाग ने मंदिर के कुछ भाग को अवैध बताकर ध्वस्त करने की चेतावनी दी। इतना ही नहीं, उन्होंने महंत के साथ अभद्रता भी की, जिसकी शिकायत पुजारी ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से की, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने बताया कि आज भी घाट पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ है, जिस कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन ना तो शासन और ना ही प्रशासन इस ओर कोई ध्यान दे रहा है। उन्होंने बताया कि यह मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। कुछ लोग हैं जो मुझे बुद्धा बनाकर इस मंदिर पर कब्जा जमाना चाहते हैं। गौरतलब यह है कि मंदिर हो या मस्जिद, किसी भी आस्था वाली जगह पर इंसान अपने मन की शांति के लिए जाता है, लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने ही मंदिर जैसे पवित्र स्थान को ही मुद्दा बनाकर कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिस वजह से मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को काफी ठेस पहुंची है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि वह इंसाफ की मांग को लेकर दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ अभी तक नहीं मिल पा रहा। पता नहीं क्यों हमसे रंजिश रखते, ये तो ऊपर वाला जाने। पिछले 5 वर्ष हम इतने पीड़ित हैं, हम बता नहीं सकते। कई बार तो ऐसा लगता है कि तुम साला इसमें जल में डूब के मर जाओ। इस हिसाब से तो अधिशासी अभियंता है इस समय नीरज लांबा और ब्रजराज जो जेई है, वो दो तो इस तरह से है कि न जाने वो बस वो कभी भी ऐसा लग रहा है कि हमारी हत्या भी करा सकते, इतना वो हमसे घृणा करते इतने। करना चाहता हूँ कि जहाँ भी हर संभव हमारे जिस भी मदद के लिए वो हमें पुकारेंगे, हम हर समय उनके साथ खड़े हैं। इस स्थान के लिए हम हर समय उनके साथ खड़े हैं कि गंगा मैया की आस्था को मंदिर की आस्था से ना जोड़ा जाए। गंगा मैया है, वो चाहे कहीं है, किसी भी स्थान पे है, वो गंगा माँ है। रही बात मंदिर की, 6 दिन पहले एक महिला, मैं कहना नहीं चाहूंगा मगर अब हालांकि हम मीडिया में इन चीजों को नहीं करते, एक बुरके में आती है यहाँ पर, एक महिला अपने बच्चे के साथ आती है, मुझ पर फोन आता है, साहब एक महिला है वो डूबने आई है, उसे बचा लीजिए। 1 हफ्ते में एक महिला डूबने आई है। मैं गंगा जी में खड़ा हूँ, बिल्कुल सच बोलूंगा, जो सच्चाई है। आज हम लोग गाजियाबाद जिले की तहसील मुरादनगर में स्थित गंग नहर के घाट पर यहाँ मौजूद हैं। पवित्र गंगा नदी से निकलने वाली धारा होने के कारण यह स्थान भी श्रद्धालुओं के बीच उतना ही पवित्र माना जाता है जितना गंगा नदी में स्नान करना। इसीलिए यहाँ पर अक्सर श्रद्धालुओं की, स्नानार्थियों की भीड़ लगी रहती है। अभी भी आप देख रहे हैं कि भीड़ आज भी यहाँ काफी है। संडे का दिन है, दोपहर का समय है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह स्थान अचानक ही विवाद में आ गया है। इस विवाद के पीछे क्या साक्ष्य है, क्या तथ्य हैं, क्या कोई साजिश है या क्या सच्चाई है, यही सब जानने के लिए आज हम लोग आप अभी तक की अपनी टीम को लेकर यहाँ आए हैं। मैं इस बारे में जो हमारे साथ यहाँ मौजूद यहाँ श्रद्धालु हैं, जो हमारे यहाँ इस मंदिर के महंत हैं, पंडित मुकेश गोस्वामी जी हैं, मैं इन सब लोगों से जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं इस बारे में जो एक विवाद है, मैं यहाँ मौजूद श्री तेजवीर सिंह त्यागी जी एडवोकेट, जो इस विषय में काफी दिनों से लगातार देखते रहे, अध्ययन करते आ रहे हैं, उनसे पूछना चाहूंगा कि इस विवाद के पीछे की वकील साहब क्या वजह आपने देखी है? देखिए, हम लोग यहाँ गंग नहर मुरादनगर पे हैं, इसे छोटा हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। निसंदेह यहाँ इतनी कैजुअलिटी होती है। एक समय ऐसा होता है बड़ा पीक पे, गर्मी के समय पे यहाँ पूरा दिल्ली एनसीआर से और आसपास के इलाके के बच्चे आते हैं और वो यहाँ स्विमिंग भी करते हैं। तो बड़ी कैजुअलिटी यहाँ हुई है, बच्चे डूब गए हैं, फिर उनकी डेड बॉडी रिकवर हुई है। तो ये मीडिया के माध्यम से ही जानकारी होती है हमें तो, लेकिन सच बात ये है कि एक डेंजर पॉइंट तो ये हो ही गया है। उसका कारण क्या है, ये कारण अभी भी हम लोगों को समझ नहीं आ रहा। एक विशेष बात हम बता दें कि हमने देखा कुछ वीडियो वायरल हुई थी कि सर कोई पैर पकड़ के खींचता है गंग नहर में। उसके बाद वो बचे तो लोगों ने ऐसा कुछ कहा कि पैर पकड़ के हमें खींचा गया। उसके बाद कुछ ऐसे वो अंगूठी, चैन वगैरह जो उन्होंने पहना हुआ था, परिजनों ने बताया कि वो नहीं मिली,
वो गायब हो गई। तो तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप यहाँ लगे हैं, निसंदेह लगे हैं, लेकिन ये जांच का विषय है जिसकी कभी जांच नहीं हुई। ये जांच नहीं। दूसरे मेरे साथ हमारे वकील श्री आयुष त्यागी जी हमारे साथ मौजूद है, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और यहाँ पर बचपन से यहाँ आते रहे हैं। उनके साथ उनकी माताजी भी मौजूद है। हम दोनों से पूछना चाहेंगे कि आपका इस बारे में क्या कहना है। वकील साहब, इन आरोपों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा कहना ये है, सबसे पहले तो सर्वप्रथम मैं सभी को नमस्कार करना चाहूंगा। मैं इस स्थान पर बचपन से आ रहा हूँ, 30-31 साल की लगभग मेरी उम्र है। मेरा स्कूल भी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे था, जहाँ से मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण करी। मेरे साथ मेरे दोस्त और हम लोग भी ना जाने कब से यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, हादसे सब जगह पर होते हैं, जो भी इस तरह की कहीं नदियां हैं। मैं कहता हूँ हिंडन नदी में भी अभी पीछे बढ़ रही, उसमें भी ना जाने कितने युवक और जो नवयुवक थे उनके साथ हादसे हुए। ये केवल एक इस स्थान के लिए नहीं है। इस स्थान के लिए जो बातें होती हैं कि किसी ने पैर पकड़ लिया, कुछ हो गया, आज तक हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आज पानी ज्यादा है, वरना मैं भी आपको शायद यहाँ पे नाके भी दिखा देता। हम पहले भी यहाँ से खूब नहाए हैं, ना केवल नहाए हैं बल्कि पुलों पर से भी छलांग हमने लगाई है। हमारे साथ दुर्घटना किसी भी जगह हो सकती है, लेकिन ये सब मात्र चलाया हुआ एक ढोंग है। इस स्थान पर आदरणीय मुकेश गोस्वामी जी के आने से पहले, ये सब करने से पहले, एक विशेष धर्म का काफी प्रभाव था और उनके साथ आए दिन यहाँ आने वाली युवतियों के साथ, महिलाओं के साथ बदतमीजियां की जाती थी। शराब का एक अड्डा बनाया हुआ था। लेकिन जब से यहाँ पर मंदिर की स्थापना हुई, लोगों का आना जाना शुरू हुआ, वो चीजें कम हुई, तो ये चीजें उन लोगों को अखर रही हैं। इसीलिए मात्र एक स्क्रिप्टेड सारा आपको लग रहा है कि आपको लग रहा है साजिश? ये मुझे लगता है कि एक साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है, इस स्थान की छवि को धूमिल करने के लिए। हमारी बहन जी श्रीमती शशि प्रभा त्यागी जी भी यहाँ आई हैं। खासतौर पर महिला श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर काफी बातें कही जा रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा। तो जरूर बात करना चाहती थी बहुत दिन से इस विषय में, क्योंकि ये एक भ्रामक प्रचार है। सबको बहकाने के लिए लोगों ने बनाया हुआ है कि ऐसा यहाँ कुछ होता नहीं है, जितना लोगों ने प्रचार कर दिया गलत गलत। तो मैं यही चाहूंगी कि हम लोग आस्था रखें इस स्थान के प्रति और इसे खराब ना होने दें। लोगों के इस व्यर्थ प्रचार में भ्रम में ना पड़े। गोस्वामी जी ने तो बहुत प्रयास करे हैं, शुरू से इतनी प्रसिद्धि हुई इस स्थान की, छोटा हरिद्वार के नाम से सब लोग जानने लगे हमारे इस शहर को। तो इस छवि को धूमिल ना होने दे। सभी लोगों से मेरी अपील है, आस्था के साथ साथ पूरा सहयोग देने की भी। आपको ये लगता है कि ये सब साजिश है? बिल्कुल, ये षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र के तहत ही सब किया जा रहा है, तो इस भ्रामक प्रचार में कोई भी ना पड़े। अच्छा, जो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर गोताखोर पैर पकड़कर खींच लेते हैं, ये सब फैलाई हुई दुष्प्रचार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हमें लगता है। अब हम इन सब आरोपों के ऊपर जो यहाँ के महंत हैं श्री मुकेश गोस्वामी जी, हम उनसे जानेंगे। गोस्वामी जी, यहाँ पर ये वीडियो एक पिछले दिनों काफी वायरल हुआ है, जिसमें बताया गया है कि आपके यहाँ कुछ गोताखोर जो रहते हैं, क्या यहाँ गोताखोर रहते हैं? पहले तो आप मुझे बताइए। देखिए, यहाँ कोई गोताखोर नहीं रहता। ये भी एक दुष्प्रचार है कि गोताखोर है। अगर हमारे मंदिर के पुजारी हैं, मैं आपको जानना चाहूंगा, आप पुजारी भी छोड़िए, अगर आपके सामने कोई डूब रहा हो, तो अगर आप पे तैरना भी नहीं आएगा ना, तो आप भरसक प्रयास करेंगे उस व्यक्ति को बचाने का। तो इसी तरह जब हमारे मंदिर के पुजारी या सेवादार हैं, या जो झाड़ू लगाने वाले, जो भी मंदिर के सेवादार है, अगर उनके सामने कोई डूब रहा है तो प्रयास तो करते हैं वो कि भाई किसी तरह यहाँ पर कोई अनुमान हो रहा। ये दुष्प्रचार किया गया। मैं इसमें दिखा सकता हूँ। अभी 4 दिन पहले की भी रिपोर्ट है, जैसे कि अभी कहा गया कि साहब यहाँ पर पैर पकड़ लेते हैं, खींच लेते हैं। तो जिस महिला ने आरोप लगाए थे, पुलिस की जांच में आया हुआ है कि उसने शराब पी रखी थी, शराब के नशे में थी और डूब रही थी। वो तो हमारे लोगों ने, पब्लिक ने, चूंकि असभ्य, मैं माइक पर नहीं कह सकता कि किस तरह से नहा रही थी, अपने मित्रों के साथ पीठ पर बिठा कर उसे लड़के नहा रहे थे उसके साथ के। इस कारण से वो आगे सब नशे के हालात में थे। केवल उसी एक महिला ने दुष्प्रचार किया, आज तक कोई उपचार नहीं। तो आपको क्या लगता है पंडित जी, ये दुष्प्रचार आपके विरुद्ध किस लिए किया जा रहा है? क्या साजिश हो सकती है? देखिए, कुछ दबंग हैं, कुछ सफेद पोश हैं जो यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं। ये बिल्कुल कड़वा सत्य है और आज उन्हीं का ये प्रभाव है। आप देख सकते हैं इस जल स्तर को बढ़ाया हुआ है। हमारे पास कागज है, कागज बोलते हैं, पुलिस की जांच रिपोर्ट है, आज की रिपोर्ट है। 2017 में जब आरोप लगाए थे, उस समय भी हमारे माननीय जो उस समय के IAS अधिकारी थे पवन कुमार साहब, उन्होंने भी जो है उस पर कहा कि यहाँ इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। अभी फिर जो है पीछे 15 दिन पहले भी इसकी जांच हुई। हमारे ACP हैं नरेश कुमार साहब, उन्होंने भी जांच करी, उच्च लेवल पर जांच हुई। उस जांच में हमारे पास तथ्य हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है। और हम सब यहाँ है, पुलिस के सामने अगर कोई आप कुछ करोगे, अरे तो पुलिस, मैं कह रहा हूँ, आप एक एप्लीकेशन किसी की शिकायत दीजिए, पुलिस तुरंत जेल में डाल देती है।
हम सब पुलिस के यहाँ पर मौजूद है ना, कुछ करे तो, मगर जब है ही नहीं, पुलिस के सामने कुछ हुआ ही नहीं है, पुलिस की जांच में कुछ हुआ ही नहीं, तो कार्रवाई किस बात की होगी? लेकिन गोस्वामी जी, ऐसे आंकड़े अखबार में प्रकाशित हुए हैं कि पिछले एक वर्ष के अंदर यहाँ पे कई सौ मौत डूबने की वजह से सोइयों बताई जा रही। मैं बता देता हूँ, सोइयों मौतें नहीं हुई है, होता क्या है आप खुद देख सकते हैं। अभी ये अनाउंस चल रहा है कि आप बैरिकेटिंग से आगे ना जाएं। यहाँ पर जगह जगह लिखा हुआ है, हम मंदिर समिति ने लिखा हुआ कि 12 फुट गहरा जला, उसके बाद भी ना जाए, और उसके बाद भी कोई आगे चला जाए तो आपको जबरदस्ती तो लेकर नहीं जा रहे। यहाँ नौसिखिया जो तैरना सीखना चाहते हैं वो तैर कर चले जाते हैं। यहाँ पर जो शराब का खुलेआम सेवन होता है, शराब पी रहे हैं, और वो आएगा तैर कर पार करेगा, अब आप बताइए उसके साथ क्या होगा? उसे रोकने वाला ना मैं हूं ना आप। अच्छा, एक चीज और मैं गोस्वामी जी आज यहाँ देख पा रहा हूँ, नंदी जी कैमरामैन साहब जरा दिखाइएगा इधर के जल के स्तर को, कि प्रशासन यहाँ दुर्घटना रोकने की जगह ये तो दुर्घटना करने के लिए हालात पैदा कर दिए हैं। अगर ये इतना जल यहाँ से तो अभी हम देख रहे हैं उधर आज बहुत श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, तो इसमें तो किसी को सीढ़ियों का ही पता नहीं लगेगा, इसमें तो डूबने की तो आज आशंका बहुत बढ़ जाएगी। मैं आपको बता दूं इसका विस्तार से, 2008 में हमने सिंचाई विभाग, चूंकि ये मंदिर बहुत पुराना बना हुआ है, तो 2008 में सिंचाई विभाग के कुछ आए तो हमसे पैसे की मांग किया करते थे, हमने उसको पैसा नहीं दिया। ये सब आंकड़े हैं, कोई ये नहीं है। अब उसमें जो है, जब उसके हमने नहीं दिया तो उन्होंने यहाँ पर हमारी मूर्तियां, हमारी यज्ञशाला सब खंडित कर दिया। तो 2008 में हमने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, FIR दर्ज करा दी सिंचाई विभाग वालों के खिलाफ। तो सिंचाई विभाग तब से हमसे ईर्ष्या रखता है कि भाई हमारे खिलाफ जो आपने ईर्ष्या इस तरह की FIR क्यों कराई। अब खुद मैं वकील साहब को दिखाऊंगा, तथ्य है इसमें, कोर्ट में उसने स्वीकार कर लिया। हाँ, हम गए और वहां पर जो है अभी 1.5 महीना पहले कि हमने यहाँ पर तोड़फोड़ करी थी, अब हमने प्रार्थना पत्र ऐसे व्यक्ति को आप सस्पेंड करा दी। हम पर जो है सिंचाई विभाग जो जल स्तर बढ़ाया हुआ है, इसका मैं मुख्य कारण बता देता हूँ। मुख्य कारण ये क्या है कि आप किसी भी घाट पर चले, रुड़की से लेकर यहाँ तक किसी भी इस तरह के छोटे छोटे घाट बने हुए, कहीं भी अरबी जल स्तर इतना नहीं बढ़ा जितना यहाँ पर बढ़ा हुआ। यहाँ क्या है, यहाँ से करीब 6 किलोमीटर आएगा नहल है, नहल रेगुलेटर है जो प्रताप बिहार को जो पानी सप्लाई करते हैं, वहां पर उसके कपाट को गिरा देते हैं, डाउन कर देते हैं। उस कारण से जो है यहाँ पर ये जल स्तर बढ़ जाता है। इन पर एक ये फार्मूला है। इस तरह से इनकी एक मंशा है कि यहाँ पर कोई पूजा ना हो, पाठ ना हो, आएंगे अधिकारी या हमसे मनगढ़ंत आरोप लगाएंगे, पैसे लेने का चेष्टा करेंगे, या वो जो हमने 2008 में उनके खिलाफ FIR दर्ज उसे वापस लेने का प्रयास। तो इस तरह का इनका वो है। लेकिन पंडित जी एक बात बताइए, अभी एक आरोप यहाँ पर भी, अभी मुझसे हमारे एक वकील साहब ने उन्होंने कहा साथ में कि ये जो बाहर दुकान बनी है या यहाँ जो ये आपने ये शेड बनाया, क्या ये परमिशन के तहत है या एनक्रोचमेंट है? इन दुकानों का किराया आप लेते हैं कि सिंचाई विभाग लेता है या कौन लेता है? ये सब दुकानें अपनी अपनी मर्जी से लगाए, हमारी किसी की कोई अनुमति नहीं है। अब कोई दुकानें लगाने लगे तो बताइए, अब मैं कौन हूँ उसे मना करने वाला? मैं कौन हूँ मना करने वाला? अब दूसरा कहा एनक्रोचमेंट का, अगर आप आए मंदिर में आए एक मूर्ति लगाने लगे तो मैं कैसे मना कर दूं? आप मूर्ति मत लगाइए। आप आए कि साहब यहाँ पर एक टीन सेट डाल दे तो मैं कैसे मना करने वाला हूँ? तो श्रद्धालु आते गए अपनी आस्था के, उनकी कोई मनोकामना पूरी, उन्होंने अपनी आस्था के उसमें कि भाई चलो 4 श्रद्धालु आएंगे। आप भी जाते हैं, ब्रजघाट जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं और तीर्थों पर जाते हैं, लोगों को यही एंक्रोचमेंट नजर आ रहा है, केवल यही एंक्रोचमेंट नजर आता है। खतौली में इससे बढ़िया बनाया हुआ वहां के एंक्रोचमेंट नहीं आ रहा, रुड़की में बनाया हुआ, हरिद्वार बनाया हुआ, ऋषि के क्या वो सब लोगों ने अपनी दादा लाई जमीनों पर बनाया हुआ, सब सरकारी संपत्ति। ये वकील साहब गोस्वामी जी, ये पता लगा है कि एक स्थानीय विधायक हैं जो किसी विशेष निजी रंजिश के तहत आपके खिलाफ ये कार्रवाई सब करा रहे हैं, क्या इस आरोप में सच्चाई है? देखिए, बिल्कुल सच्चाई है, मैं बिल्कुल कहूंगा उन्हीं का ही ये प्रभाव है जो आज जो है ये जल स्तर बढ़ाया हुआ। पता नहीं क्यों हमसे रंजिश रखते, ये तो ऊपर वाला जाने। पिछले 5 वर्ष हम इतने पीड़ित हैं, हम बता नहीं सकते। कई बार तो ऐसा लगता है कि तुम साला इसमें जल में डूब के मर जाओ। इस हिसाब से तो इतने रोज रोज पीड़ित आप देख सकते हैं। कल देखा होगा ये जल हमने जो है, अब आप बताइए, आप यहाँ है, आप यहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं, आप सुरक्षित स्थान में खड़ा होना चाहेंगे, तो अगर आपको यहाँ पर खड़े होने में कोई दिक्कत है तो आप मेज भी लगा सकते, थोड़ी मिट्टी लगा सकते, क्या वो एंक्रोचमेंट हो गया? तो ऐसे ही श्रद्धालु अगर पूजा करने वाले आ रहे हैं, महिला आती है, माता बहनें आती हैं, उन्होंने अगर ये मिट्टी का पुस्ता बना लिया, किसी तरह की मंदिर में पानी ना जाए, यहाँ पर हवन करने वाले आते हैं, तो आप उसे भी ये नोटिस दे रहे हैं कि साहब आप जो है यहाँ पर योगी जी की सरकार है,
आप जो है यहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं, ये मिट्टी डालना भी अतिक्रमण हो गया क्या? ये एक पंडित जी ने अभी ये नोटिस दिखाया है, ये कैमरे पर जरा नवनीत जी इसको क्या दिखाइएगा। क्या ये भी मैं अतिक्रमण है, ये मतलब लोगों को है ना, ये जहाँ सुनिए जरा, जहाँ ज्यादा पानी था तो यहाँ श्रद्धालुओं को आने के लिए इन्होंने एक ये मिट्टी का एक छोटा सा पुश्ता बना लिया था। हमने नहीं बनाया, सब तो श्रद्धालुओं ने अपनी मर्जी तो से लगा लेते हो। उसमें शासन की तरफ से इनको एक नोटिस भेज दिया ये गया। नोटिस पंडित जी मैं एक बात पूछना चाहूंगा, हिंदूवादी सरकार कही जाती है भाजपा की उत्तर प्रदेश में, आप एक हिंदू धर्म के एक तरह से संरक्षक हैं, पोषक हैं, पूजा करते हैं, श्रद्धालु आपके पास आते हैं, आपके साथ बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु खड़े भी हो सकते हैं, तो आप इस संबंध में योगी जी को ज्ञापन देने का या अपने साधु संतों को जोड़कर एक आंदोलन चलाने का कोई प्रयास क्यों नहीं कर रहे? देखिए, आंदोलन का ये है कि हम है पूजा पाठ वाले, हम आंदोलन नहीं करना चाहते। हम जो है कागज लिख सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं। आंदोलन का आप भी समझते हैं, अगर हम आंदोलन में लगे तो हमारी जो नित्य पूजा वो सब उससे विमुख हो जाएंगे, उससे हम हट जाएंगे जो नित्य पूजा करते हैं। और रहा ये कि आप जैसे बहुत ऐसे वो हैं साधु को, संतों को, या योगी जी के जो समर्थक हैं, ये योगी जी के खास हैं, उन्हें सब हमने चिट्ठियों के द्वारा मिलकर भी अवगत कराया, माननीय हमारे जो जिलाधिकारी उन्हें भी अवगत कराया। मगर पिछले 1 वर्ष से यहाँ के जो अधिशासी अभियंता है इस समय, नीरज लांबा और ब्रजराज जो जेई है, वो दो तो इस तरह से है कि न जाने वो बस वो कभी भी ऐसा लग रहा है कि हमारी हत्या भी करा सकते, इतना वो हमसे घृणा करते, इतनी हत्या तक करा सकते हैं। हत्या तक करा सकते। ये आरोप पंडित जी का है कि ये सिंचाई विभाग के अधिकारी निजी साजिश के तहत इनसे इतनी रंजिश रखते हैं कि वो इनकी हत्या तक कराने का प्रयास कर सकते हैं। बड़ा गंभीर आरोप पंडित जी आप लगा रहे हैं। इस संबंध में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये माता बहनें जैसे हमारी बहन जी हैं, ये वकील साहब हैं, ये वकील साहब, ये आम जनता है, ये सब आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार। आप थोड़ा आह्वान करिए, लोग सब आपके साथ जरूर आएंगे। वकील साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सभी प्रयास करें। देखिए, आज मुझे पहली बार व्यक्तिगत रूप से मुकेश गोस्वामी जी को देखने का, सुनने का मौका मिला। विवाद है यहाँ निसंदेह, मैं भी सनातन धर्म इसी संस्कृति से हूँ और मेरी नॉलेज बहुत तुच्छ हो सकती है, लेकिन मुकेश जी से मैं 2-3 सवाल करना चाहूंगा। पूछिए। हाँ, मुकेश जी, अभी हाल ही में हमारे यहाँ एक दुधेश्वर नाथ पीठ है जो जूना अखाड़े से जुड़ा हुआ है। मुझे जानकारी कम है, मैं तो मुकेश जी जानकारी करना चाहूंगा। आप इस मंदिर के मुख्य महंत हैं, निसंदेह हमारे यहाँ दुधेश्वर नाथ पौराणिक मंदिर है, उसके भी एक महंत है, वो जूना अखाड़े से शायद जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय क्या बात है मुकेश जी, क्या बात है। और इसी मुरादनगर में पड़ाव जिसे बोलते थे अंग्रेजी टाइम से, वहां पे एक देवी माँ का मंदिर है। अभी पिछले 2 महीने हुए हैं, 1 महीना हुआ है, वो वहां आए थे। उन्हीं के साथ में यति नरसिम्हानंद जी भी थे, हरिगिरी महाराज जी भी थे, जूना अखाड़े के। तो मेरा एक छोटा सा ये सवाल है कि जब आपके साथ में सनातन धर्म संस्कृति और आज भाजपा सरकार है और आपको इस हद तक परेशान कर दिया गया है कि आप अपने आप को ब्रह्मलीन, आप जल में समाधि लेना चाह रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं आप इन लोगों का सहयोग लेके, ऐसा क्या कारण है कि आप इन लोगों का सहयोग लेके क्यों नहीं इस बात बताइए। ये प्रश्न बढ़िया है गोस्वामी जी। मैं बता देता हूँ। खुद मेरे पास हरिगिरी महाराज का फोन आया, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि उस दिन ये सबसे प्रवक्ता है हमारे नारायण गिरी जी, उन्होंने खुद कहा कि बेटा आपको वहां पर उस कार्यक्रम में आना है। हालांकि मैं किसी भी आयोजन में नहीं जाता क्योंकि वो धर्म से जुड़ा हुआ था, इस वजह से मैं वहां चला भी गया। और मैंने वहां पर हमारे अजीत पाल जी थे, विधायक थे, हमारे ब्लॉक प्रमुख त्यागी जी थे, खुद उन्होंने उनके सामने खुद नारायण गिरी जी ने खुद विधायक जी को कहा कि इनकी समस्या को आप जो समाधान कराइए। खुद उन्होंने कहा कि विधायक जी ने, अजीत पाल जी ने, कि हाँ मैं इस समस्या का निवारण जल्द से जल्द करा दूंगा, मगर आज तक कोई निवारण नहीं हुआ। अच्छा महेंद्र जी, 1 मिनट, ये जो अजीत पाल जी हैं स्थानीय विधायक, तो वो हैं, वो तो आपके समर्थन में है, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। सुनील शर्मा हमारे साहिबाबाद के, वो खुद समर्थन में, उन्होंने चिट्ठी लिखी हुई है कि यहाँ पर कोई ऐसा इस तरह का वो। जिस दिन विधायक हमारे नंद किशोर गुर्जर ने ये कहा, झूठा आरोप लगाया कि यहाँ पर पैर पकड़कर खींच लेते हैं और यहाँ पर जो है लोगों को लूट लेते हैं, आज तक मैं आपकी जानकारी के बता दूं, एक भी महिला की यहाँ पर डूबकर मृत्यु नहीं हुई। पुलिस रिकॉर्ड बता दीजिए, 1 लाख रुपए इनाम दे देंगे अगर यहाँ पर एक भी महिला की मृत्यु हुई हो। नहीं, ये एक आरोप उनका उस वीडियो में ये भी है गोस्वामी जी कि उसके बाद डुबोने के बाद शवों को निकालने के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं। मैं आपको वही बता देता हूँ, ये पुलिस की जांच आई है अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले,
कुछ जांच में स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं भी ये सब मनगढ़ंत आरोप है। और हमने यही पुलिस से एक मांग करी हुई है कि जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा, जिसने ये वायरल करी, उनके खिलाफ जो है आप जो है एफआईआर दर्ज कराइए। मगर पुलिस ने आज तक हमारी एक भी एफआईआर दर्ज नहीं करी। ये तो अब क्या हुआ कि हम माननीय न्यायालय की शरण लेंगे, और न्यायालय की शरण जब लेंगे, चूंकि 10 या 15 दिन से हड़ताल चल रही है, हमने फिर जो है माननीय न्यायालय की शरण लेने के 156(3) की तैयारी करेंगे। जैसे ही न्यायालय का वो खुलेगा, हड़ताल खुलेगी, हम 156(3) डालेंगे ऐसे लोगों के विरुद्ध जिन्होंने हमारे खिलाफ जो है इस तरह का ये षड्यंत्र रचा है, मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। और ये पुलिस जांच है, आपको मैं दे दूंगा, इसकी कॉपी दे दूंगा। इस पुलिस जांच में स्पष्ट आ रहा है कि ये सारे के सारे आरोप मनगढ़ंत हैं, कोई भी ऐसा नहीं। अच्छा, ये तो देखिए बहन जी, ये पंडित जी तो अपनी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन आप जनता के साथ हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, वकील साहब यहाँ युवाओं के प्रतिनिधि हैं, आप अपनी पार्टी के एक ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे हैं, तो आप लोग इस बारे में क्या अपनी मदद करना चाहेंगे? मदद तो अपने स्तर पे सभी को करनी चाहिए। हम भी जो संभव हो पाएगा करने के लिए हमेशा तत्पर है। किंतु मैं एक बात ये कहना चाह रही थी कि गलत चीज बड़ी जल्दी प्रचारित होती है और सही चीज को प्रचारित होने में समय लगता है। तो अभी मोहल्ले में मेरे से कई महिलाओं ने 2-3 महीने पहले ये बात कही कि दीदी अब तो वहां जाना बड़ा मुश्किल है, ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है, गहने लूट लेते हैं। बिल्कुल। इस तरह की बहुत बहुत बातें हुई। मैंने उन्हें समझाने का खूब प्रयास किया कि नहीं, ये सब फैलाया हुआ है, दुष्प्रचार है, षड्यंत्र है, पर इतनी आसानी से नहीं समझ पाते। इसीलिए मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहती हूँ कि ऐसे दुष्प्रचार में कोई ना पड़े और अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करें गोस्वामी जी की मदद करने का। वकील साहब, आप युवा हैं या युवाओं का नेतृत्व भी करते हैं, तो आप इस संबंध में क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ और मुकेश गोस्वामी जी को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जहाँ भी हर संभव जिस भी मदद के लिए वो हमें पुकारेंगे, हम हर समय उनके साथ खड़े हैं। इस स्थान के लिए हम हर समय उनके साथ खड़े हैं। देखिए, ये एक स्थान है, जिन लोगों के पास समय की कमी है या धन का अभाव है, उन लोगों के लिए हरिद्वार जाना संभव नहीं है, तो वो अपनी सभी क्रिया या वो सब चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। लेकिन अगर इस स्थान के लिए इतना दुष्प्रचार किया जाएगा तो ये ना केवल मुरादनगर की छवि धूमिल करेगा और एक तरह से ये हमारे सनातन धर्म के ऊपर भी छोड़ इस स्थान। आपको मैं इनकी एक बात और का समर्थन करता हूं। मैं आपको बता दूं, जैसे कहा कि जो हरिद्वार नहीं जा पाते हैं, हमने देखा है सवेरे के समय यहाँ पर लोग अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं। बहुत लोग, काफी संख्या में अस्थि विसर्जन, अधिकांश उनकी संख्या होती है कि वो ये कहते हैं कि यहाँ तक का ही किराया है हमारे पास। दिल्ली से आए, एनसीआर से आते हैं, वो ये कहते हैं साहब हम इतने गरीब हैं, बस यहाँ तक का ही किराया है। तो अब आप बताइए, जिस व्यक्ति पर, जिस गरीब पर हरिद्वार जाने के लिए, और यहाँ पर उसकी आस्था भी है और उसकी मजबूरी भी है, और आप उसकी मजबूरी को और आस्था को छीनने का प्रयास करेंगे, तो बताइए आदमी कहाँ जाएगा। शासन को हमने चिट्ठी लिख ली, प्रशासन को हमने अवगत करा दिया, मीडिया में हमने सब कुछ कर लिया, मगर आज तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। जी वकील साहब। देखिए मुकेश जी, ये बात मंदिर की बात अलग है, आस्था गंगा जी की बात अलग है। क्योंकि अस्थियां विसर्जन हमारे यहाँ ब्रज घाट पे होता है, हरिद्वार भी होता है। सामर्थ्य तब पैदल की थी तो पैदल भी जाते थे। नहीं वकील साहब, मैं बीच में रोकूंगा कि यहाँ कुछ परिवार ऐसे, जैसे कश्मीर से हमारे एक मित्र हैं, उनके यहाँ तो पूरा जितना भी विसर्जन का, जो भी उनके अंत्येष्टि कार्यक्रम, वो उनका गंगा नहर पर ही होता है। और जबकि वो सामर्थ्यवान भी है, सामर्थ्यवान है, पैसे वाले लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ अपनी माता जी की याद में यहाँ पर उन्होंने घाटी बनवा, वो यहीं पर ही होता है। अभी बता देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपकी बात, माननीय, नाम नहीं लूंगा, माननीय हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति, वो खुद अपनी माताजी की अस्थि विसर्जन कर गए हैं, अपने उनके पूरा संस्कार यहीं पर करके गए हैं। क्या उन पे पैसे की कमी है या किस चीज की कमी है? आस्था जिसकी जहाँ जुड़ जाती है ना, आस्था, जिसकी जहाँ, मेरे यही कहने का मतलब था कि ये गंग नहर नहीं, गंगा मैया ही है। अस्थियां विसर्जन होती हैं, वो अलग बात है कि उसकी यहाँ तक की आने की कैपेसिटी, ये आस्था का प्रश्न है। तो आप वकील साहब ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इस दुष्प्रचार से आस्था पर चोट पहुंचाई जा रही है? मेरा कहने का मतलब, अपने शब्द मेरे मुंह में मत ना डालिएगा। मेरी स्पष्ट कहना ये है कि गंगा मैया की आस्था को मंदिर की आस्था से ना जोड़ा जाए। गंगा मैया है, वो चाहे कहीं है, किसी भी स्थान पे है, वो गंगा माँ है। रही बात मंदिर की, मंदिर रहे, पूजा हो, अर्चना हो, सनातन संस्कृति बढ़े, ये हम भी चाहते हैं। लेकिन
मुकेश गोस्वामी जी, आपके आने से पहले भी यहाँ मंदिर होगा, यहाँ पर कोई महंत होगा, उससे पहले भी यहाँ मंदिर होगा, उससे पहले भी कोई महंत होगा। आपके आने के बाद ही कुछ समस्याएं ज्यादा बढ़ी हैं, अब से पहले कम थी। इसका क्या कारण? बताइए गोस्वामी। मैं बता देता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात करी है। अब मैं बता देता हूँ। अब आप हरिद्वार चले जाइए, वहां पर किसी का पर्स छूट जाए, वहां पर किसी की बाइक चले जाए, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया, कि वहां वो पीड़ित किसी पुजारी से कहते कि मेरा पर्स चुरा गया। मैं तो लिख कर दे रहा हूँ। यहाँ भी किसी के साथ कुछ हो जाए, बाहर दरोगा जी बैठे हैं, दरोगा जी के पास नहीं, हमारे पास है, गुरु जी मेरा मोबाइल चुरा गया। अब मेरे में क्या कमी है साहब? वो मेरे पास क्यों आ रहा है, वहां क्यों नहीं जा रहा? हम कहते भाई पुलिस साहब आप ही मेरी मदद। हम जब आप किसी का भला करेंगे तो आप चर्चाओं में आएंगे। ये तो नहीं। इसके अलावा एक बात और भी है ना, जो वकील साहब का प्रश्न था गोस्वामी जी, मैंने क्योंकि देखा बचपन से कि यहाँ पहले जो गंगा घाट था, यहाँ पर मंदिर की या एक घाट की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। क्या ऐसा ही नहीं है? ये कुछ नहीं था, हम बोल तो रहे हैं कुछ नहीं था। जब इसका आप विस्तार करेंगे, जब इसको ऐसा दुष्प्रचार के, मैं बता देता हूँ, यहाँ पर अभी आप यहाँ पर आए हुए हैं, जैसा वकील साहब हैं। अब अगर वकील साहब यहाँ पर 4 मित्रों के साथ आए और ये यहाँ खुलेआम शराब पिए और मैं उसका विरोध करूं, तो वकील साहब मेरा दुष्प्रचार करेंगे, मेरी अच्छी बातें करेंगे तो मेरा दुष्प्रचार करेंगे। तो हमने क्या काम करा, यहाँ पर इस तरह के जो गलत गतिविधियां थी उनको दमन करा उनका। जब हम दमन करेंगे तो मेरा दुष्प्रचार ही करेंगे, मेरी आरती तो उतारने से साहब आपने मेरा बहुत अच्छा काम करा। भाई श्रद्धालु तो आया, पूजा करके चला गया, और दुष्प्रचार करने वालों की संख्या किसकी होगी? जो गलत काम करेगा। वैसे भी इस घाट को फिर इतनी अच्छी पहचान दिलाने का काम ही मेरे ख्याल आपने किया। अब ऊपर वाले ने करा, हम हमारी ये मंदिर स्थापना भी इस तरफ आप ही के समय में हुई है। सब ये बहन जी बताऊंगी। हाँ, क्योंकि पिछले 42 साल से मुरादनगर में रह रहे हैं हम लोग, और यहाँ आते भी रहे हैं। लेकिन पहले ऐसी कोई इसका महत्व नहीं था, ना कोई जानता था कि यहाँ कोई मंदिर है, पूजा अर्चना की स्थान है, ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ भी। लेकिन ये इन गोस्वामी जी के आने के बाद ही प्रतिष्ठित हुआ है। इसकी प्रतिष्ठा तभी से बढ़ी है, तो इसलिए ये तो खैर इनका आभार मानना चाहिए हम सभी को, और इनका पूरा और सहयोग। जो अभी बताया आपने, मैं इनकी बात को बता दूं। अब एक तरह की डिबेट वाली बात हो गई है। अभी 6 दिन पहले एक महिला, मैं कहना नहीं चाहूंगा मगर अब हालांकि हम मीडिया में इन चीजों को नहीं करते, एक बुरके में आती है, यहाँ पर एक महिला अपने बच्चे के साथ आती है, मुझ पर फोन आता, साहब एक महिला है वो डूबने आई है, उसे बचा लीजिए। 1 हफ्ते में एक महिला डूबने आई, मैं गंगा जी में खड़ा हूँ, बिल्कुल सच बोलूंगा जो सच्चाई है। तो वो महिला डूबने के लिए जब आती है तो मैं, अब आप बताइए, जो आपने कहा कि आप विवादों में रहते, विवादों में क्यों नहीं रहेंगे? वो महिला वहां बैठी हुई, मैंने बहुत देर ढूंढा उसे, जब मैं गया उसके साथ। अब आप बताइए, एक आम आदमी बुरके वाली महिला के साथ एकदम अचानक कैसे कहेगा कि तू मरने आई है? नहीं कह सकता। मैं गया, अकेला गया, और जाते ही मैंने कहा इस भाषा में बात की, मैंने तेरे एक थप्पड़ मारूंगा, इस भाषा में बात करी, मैं तेरा बाप हूं, ऐसी बोला मैं। चल इस लोंडे को तू लेकर आई है, मरवाएगी से, खाना खा, पानी पिला। तुरंत मैंने उसे खाना खिलवाया, पानी पिलवाया। मैं 5-10 मिनट के लिए इधर आया, थोड़ी सी नॉर्मल हुई। 10 मिनट बाद फिर गया, मैंने बेटा तू क्यों नाराज हो रही है बता। फिर वो थोड़ी सी नॉर्मल हुई। उसके बाद कह रही अंकल, एक बच्चा ले रही थी, करीब 6-7 साल, फोटो भी है उसकी, मेरे भी यही किया, उसका नाम नहीं बता पाऊंगा मैं, नाम मत बता। हाँ, तो वो 15 मिनट बाद जब ये सबने देखा, मैं दरोगा जी लेकर गया। मैं दरोगा जी थोड़ा सा इस महिला को थोड़ा समझाइए और थोड़ा सा इसे कह दीजिए कि भाई ये तू, हम तेरे साथ हैं। तो वो थोड़ा सा उसके जोश आ गया उस महिला के अंदर, कहने मेरा पति मुझे गालियां देता है। उन दरोगा जी ने गालियां दी, साले की मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मतलब थोड़ा सा उस महिला को लगा कि यार मेरी मदद करने वाला कोई मुझे मिल गया। बस 5 मिनट बाद वो महिला जो है कहने लगी कि अंकल मुझे इस नंबर पर बात करा दो। हमने उसके पति से बात करा दी। 15 मिनट बाद उसका पति आया, उसे लेकर चला गया। मतलब आप तो हर धर्म के आदमी के लिए यहाँ पे मदद ही करते हैं। आप जो है, हाँ कहिए, बताइए। स्वामी जी की कि एक दिन हम लोग यहाँ पे रुद्राभिषेक कराने आए थे, तो मुझे अस्थमा की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो अचानक मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई, मुझे बहुत पसीने आने लगे, गर्मी लगी। गोस्वामी जी ने दूर से देखा, आके इन्होंने कूलर मेरी तरफ करके चलाया और इन्होंने मुझे बैठने के लिए चेयर दी। तो इन्होंने तभी कहा बहन जी मैं पानी लाऊं, आप बाकी काम बाद में अनुष्ठान कराना। तो मुझे लगता है कि गोस्वामी जी सबकी मदद के लिए हर पल तत्पर है, तैयार है, तो हमें भी जरूर इनके लिए मैं गंगा खड़े जी में खड़ा हूँ। एक बात और, कल 3 दिन से मुझे बड़ा दुख लग रहा है। 4 दिन हो गए आज, मैं इधर से शाम को जोत जलाकर आता हूँ, तो जब उधर खड़ा था, जहाँ ये वाला पुल खत्म हो जाता ना, ये पुराने वाला पुल खत्म हो जाता,
इसके पीछे एक महिला, मैं अपने बेटे की कसम खा रहा हूँ, बच्चे की कसम खा रहा हूँ, उसके पीछे खड़ी थी, बस जंप मारने वाली थी, मैं समझ गया ये मरने आई है। मैं गया, जब उधर मेरे हाथ में एक बाल्टी भी थी क्योंकि मैं जब जोत जलाता हूँ, मैं गया जाल के उधर, उसका हाथ पकड़ कर लाया, महिला का हाथ पकड़ कर ला रहा हूँ। अब आप बताइए, किसी महिला का हाथ पकड़ के दिखा दो कोई। मैं लेकर आया, मैंने कहा बेटा तू इधर, यहाँ क्यों खड़ी? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं, इधर आ, इधर आ, इधर आ। मैंने जब उसे करा तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चूंकि आरती का टाइम हो रहा था, इतने में मैंने उस महिला को बुलाया, मैंने तो इधर आ, फिर मैंने उसे हटाया, मैं यहाँ दरोगा जी को बुला कर लाया, मैंने दरोगा चलियो, इतने वो महिला चलेगी। कहना नहीं चाहिए, मुझे मुझे जैसा मेरा एक अनुमान लगा कि ये पता चला कि उस महिला ने अपने घर जाकर आत्महत्या कर। अगर काश मैं उस महिला को उस समय, हमारी माँ थी, बहन थी, बेटी थी, कुछ तो हमारे रिश्ते में लगती होगी, मुस्लिम परिवार से थी, ये भी बता देता क्योंकि हम पहचान थोड़ी सी थी, इतनी भगवान की कृपा होगी। तो मैंने बस ये गलती कर ली, अगर मैं उसे पकड़ लेता, बिठाता, बातें करता, उसके घर वालों से बात करता, तो उस महिला को ये उस समय इतना वो मिल जाता है कि भाई मेरा कोई गार्जियन है, मेरा कोई अभिभावक है, मैं फिर पुलिस वालों से भी दबाव बनवाता, और ये चीजें मीडिया में शेयर नहीं करा करते क्योंकि किसी। अच्छा, एक चीज और मुझे आखिर में बताइए गोस्वामी जी, कि जैसे ये आपका कहना है कि जानबूझकर ये जल यहाँ इतना ज्यादा छोड़ा गया है कि यहाँ पर, अब हम भी देख रहे हैं, हमारा भी नीचे उतरना संभव नहीं है, श्रद्धालुओं को भी रोकने का एक तरह से ये षड्यंत्र है। आपने इस संबंध में इनके सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों से बातचीत करी? मैं लेके एसडीओ से, जेई से, एसडीओ से, एक्सीएन से मिला, इनके चीफ से मिला, तो वो क्या कह देते हैं कि साहब ये जो है पीछे पीछे नीचे नीचे, मतलब नीचे का इतना एटा, इटावा, कानपुर, वहां पर सब पानी की सप्लाई दी। मैंने साहब ठीक है, अच्छी बात है, आप दीजिए पानी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वो कहते हैं, डायलॉग लगाने लगे साहब, 4 करोड़ परिवारों पल रहे हैं इससे, इसकी सिंचाई से। मैंने कहा तुम 4 के 40 करोड़ पला दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक काम कर लो ना, आप इसमें 10 फुट की जगह 50 फुट पानी छोड़ दो, मुझे क्या आपत्ति है। या तो घाट ऊपर करो, घाट आपने बनाया है, मैंने तो बनाया नहीं, घाट ऊपर करो या इसकी गहराई करो, कुछ तो करो ना आप, मगर कुछ तैयार नहीं है। इसके अलावा एक बात ये भी मुझे लगता है गोस्वामी जी, कि ये इस तरह की स्थिति तो शायद ये इसी साल, पिछले साल से आई है, उससे पहले तो कभी नहीं आई। आपकी पूरे क्षेत्र में पूछ लीजिए, कभी भी घाट पर किसी ने पानी देखा हो तो कभी एक आदमी पूरा क्षेत्र बता दे किसी भी। और ये पानी केवल इसी घाट पर है। अब आप खतौली चले जाइए, यही नहर आ रही है, यही सब कुछ पानी है, ये वाटर लेवल है। जो हरिद्वार से आप पानी छोड़ेंगे, अगर 5000 क्यूसेक है तो यहाँ भी 5000 क्यूसेक होना चाहिए उसका लेवल। 6000 हो 6000 होना, 10,000 हो 10,000 होना चाहिए। तो वही लेवल आपको यहाँ ज्यादा क्यों नजर आ रहा, वहां कम क्यों है? तो पानी तो एक साथ बहेगा ना। ये अंग्रेजों ने नहर तो एक लेवल में बनाई है ना। तो खतौली दूर नहीं है, 30-40 किलोमीटर यहाँ से, अगर आप ऑन एयर जाएंगे तो 40 किलोमीटर नहीं है। वहां पर ये पैड़ियों से भी करीब, ये जो घाट बना हो उससे करीब 1.5 या 2 फुट पानी आज की तारीख में नीचे चल रहा है। यहीं क्यों? यहाँ यूं है, ये जो नाल का रेगुलेटर है, कपाट इसको बंद कर दिया, इसको उठा दिया। कुछ युवा लोग अभी हमारे बीच में और आके जुड़े हैं, आप लोग आइए और ये बताइए कि आप भी आ जाइए, बताइए कि आप लोग इस संबंध में गोस्वामी जी के लिए क्या मदद करना चाहेंगे, या शासन प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? तो क्या, बस हम लोग यहाँ बचपन से आते आए हैं, पर हमने आज तक कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी। आज से पहले लग तो ये पूरी तरह से ऐसे रहा है जैसे जानबूझ के किया जा रहा हो। और इनके खिलाफ जितनी बातें आज तक हमने सुनी है, खाली यही नहीं, मैं और भी बता नहीं 26 जगह ऐसी हैं जहाँ पे मैं नई जगहों पे मंदिरों में जाता हूँ। यहाँ तो मैं खैर बचपन से आता आया हूँ, लेकिन यहाँ जितनी बातें हम सुन रहे हैं ना, हमने ऐसा कुछ होता देखा अपने साथ, अपनी आंखों के आगे। ये सब पूरी तरह से षड्यंत्र है जो चल रहा है। तो आप शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? अनुरोध यही है जी कि अगर इस जगह की, ये तो तरक्की में भी बहुत ज्यादा मददगार है ये जगह, इसके बावजूद भी ये लोग बस इतना हमारे इनके साथ वो करें कि इन लोगों को थोड़ा सा मदद हो जाए, इसमें पानी का लेवल नीचे करें, इससे आने जाने के लोगों को सुविधा हो। तो ये देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो लोकल श्रद्धालुओं से, जो यहाँ के महंत जी से और सभी लोगों से हमने ऊपर भी अभी कुछ बात की थी, जाहिर ये हो रहा है कि ये एक षड्यंत्र है, किसी व्यक्तिगत रंजिश के तहत इस मंदिर को नष्ट करने का, इसको यहाँ से हटाने का एक ये प्रयास शायद जारी है। और इसके लिए, जबकि सनातन संस्कृति का ये मंदिर है, हिंदूवादी सरकार कही जाती है, ऐसे में, और जबकि गोस्वामी जी ने बताया कि ये तो सभी धर्मों के लोगों के लिए यहाँ नहाने का भी स्थान है, जो पवित्र भावना से आते हैं वो उसी स्थान से नहाते हैं, जो लोग केवल नहाने के नाम से आते हैं वो भी नहाते हैं, ये उनकी भी सबकी मदद करते हैं। तो हम भी अपील करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये निवेदन पहुंचाना चाहेंगे कि सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए जो सच है उसकी मदद की जाए, और जो अपराधी हैं उनको सजा दी जाए।
आप सबके लिए हमारे साथ हमारे कैमरामैन नवनीत जी के साथ मैं संजय त्यागी आप सबको नमस्कार करता हूँ।